और भारत चीन तनाव के बीच में पाकिस्तान से इस वक्त ये बड़ी खबर। पाकिस्तान आर्मी में हलचल तेज हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने आज कोर कमांडर्स की एक मीटिंग बुला ली है। मीटिंग में एलओसी पर तनाव पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर के गांव खाली करा रहा है एहतियातन। मीटिंग के बाद पीएम इमरान खान से भी जनरल बाजवा मिलेंगे। पाकिस्तान को पीओके पर भारत के हमले का डर लगातार सता रहा है और जल्द ही इमरान खान और बाजवा के पीओके जाने का भी प्लान है। ड्रैगन पर हिंदुस्तान का तगड़ा प्रहार, थर-थर कांपा पाकिस्तान, सहम गए बाजवा और इमरान। एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव और पैंगोंग में चीनी सैनिकों पर हिंदुस्तानी फौज के तगड़े पलटवार का असर ये है कि वजीर आजम इमरान खान भी हिल गए हैं। जनरल बाजवा की घबराहट ऐसी कि उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। चीन की गोद में बैठकर जो पाकिस्तान खुद को सबसे ताकतवर मुल्क का बादशाह समझ बैठा था, उनकी रात की नींद हराम हो गई है। रात को भी पाकिस्तान के टॉप हुक्मरानों को डरावने सपने आने लगे हैं। उन्हें ये डर सताने लगा है कि जो हालत एलएसी पर है वही हालत एलओसी पर न पैदा हो जाए। उन्हें ये डर सताने लगा है कि हिंदुस्तान ने चीनी सैनिकों की यह हालत की है तो पाकिस्तान की क्या हालत कर सकता है। आज भी जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की बैठक बुलाई है और जनरल बाजवा अपने कमांडर्स के साथ ये चर्चा करने वाले हैं कि एलओसी पर तनाव कैसे कम किया जाए। एलओसी जिन मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है उसे हल्का कैसे किया जाए। जनरल बाजवा ने बॉर्डर खाली करने का क्यों दिया आदेश, किस डर से बाजवा और इमरान की बढ़ी धड़कनें। एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव के बाद हालत यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बॉर्डर के गांव तक खाली कराने शुरू कर दिए हैं। तो कमांडर्स लेवल की बैठक के बाद तो आशंका यह है कि जनरल बाजवा अपनी आर्मी को तैयार रहने के आदेश दे सकते हैं। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि पाकिस्तान की कब्जे वाला पीओके हिंदुस्तान न कब्जा ले। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा जल्द ही अपनी वजीर आजम इमरान खान से बैठक करने वाले हैं और पीओके को बचाने का प्लान बनाने वाले हैं। और पैंगोंग में पिटने के बाद घुटने पर चीन आ चुका है। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सेना हटाने की भारत से मांग की और चीन के विदेश मंत्रालय का ये स्टेटमेंट है, बातचीत से विवाद सुलझाया जाए। ये चीन विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहा है कि बातचीत का रास्ता अपनाते हुए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भारत करे। जिनपिंग के आदेश पर पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीएलए कमांडर को दिए घुसपैठ के आदेश। जिनपिंग के कहने पर यह घुसपैठ की कोशिश हुई थी। 28 अगस्त को जिनपिंग ने की थी सीसीपी की बैठक और इस बैठक में जिनपिंग ने ये आदेश जारी किए थे। गलवान में मिली पिटाई, पैंगोंग में मुंह की खाई, चीन नहीं आ रहा बाज, अब ड्रैगन खाएगा मार। गलवान में भारत के बलवानों से मात मिलने के बाद भी ड्रैगन को अक्ल नहीं आई है। चीन का लाल सुल्तान ऐसा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। गलवान में मुंह की खाने के बाद अब उसने पैंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की साजिश रच डाली। खतरनाक साजिश के तहत चीनी सैनिक घुसपैठ के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन एक बार फिर उनका सामना हिंदुस्तान के फौलादी जिगर वाले जवानों से हो गया। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ड्रैगन औंधे मुंह गिर गया। जिस जिनपिंग ने साजिश रची थी अब वो छटपटा रहा है। दरअसल चीन में तिब्बत को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में शी जिनपिंग ने तिब्बत में भारत के साथ लगती सीमा के लिए निर्देश जारी किए। लाल सुल्तान की इस बैठक के ठीक बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने साजिश रची। साजिश पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर घुसपैठ की थी, लेकिन ड्रैगन की ये साजिश नाकाम हो गई। अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो भारत जिन 2 रास्तों के जरिए फिंगर 4 तक अपनी पेट्रोलिंग करता है उन पर चीन का कब्जा हो जाता। लेकिन चीन की फितरत से वाकिफ हो चुके भारतीय जवानों ने ड्रैगन की साजिश पर पानी फेर दिया। लेकिन भारतीय सेना ड्रैगन का हर पैतरा जानती है और इसीलिए उसकी हर चाल नाकाम हो रही है। माना जा रहा है कि लद्दाख में सीमा का ये विवाद लंबा चलने वाला है, लिहाजा भारत ने ड्रैगन के पर कतरने का पूरा इंतजाम कर लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।